मैं एसडीएम एसडीएम में आ गया। तेरे को तो पहले तेरे को पता नहीं गाड़ी लगी हुई खोला के आपने खोला के। अरे ऐसे क्या धक्का क्यों दे रहे हैं गाड़ी आपने खोला के मेरे को मारी तुम्हें मैं भी एसडीएम को हाथ लगा रहा तेरी बहन को तो दिया मेरे को मारे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। मैं एसडीएम में आ गया। तेरे को तो पहले तेरे को पता नहीं गाड़ी लगी हुई खोला के आपने खोला के। अरे ऐसे क्या धक्का क्यों दे रहे हैं गाड़ी आपने खोला के मेरे को मारी तुम्हें मैं भी एसडीएम को हाथ लगा रहा तेरी बहन को तो दिया मेरे को मारे। तो सुना आपने ये आवाज किसी ऐरा गहरा नत्थू खेरा की नहीं है। ये धमकी भरे जो लफ्ज हैं वो एक एसडीएम के हैं। वो एसडीएम जो सरकारी ताकत है, प्रशासनिक अधिकारी है और पेट्रोल पंप में अपनी ताकत दिखा रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और उस पेट्रोल पंप कर्मी को धमका रहा है। क्या कह रहा है? मैं एसडीएम हूं, तेरे को पता नहीं? इतना समय लगा दिया तूने मेरी गाड़ी में, इतना टाइम लगा दे सीएनजी डालने में। इस तरह की धौंस, इस तरह की दादागिरी ये सरकारी प्रशासनिक अधिकारी एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब इस एसडीएम ने एकदम से भड़ककर उस पेट्रोल पंप कर्मी को रेपटा जड़ दिया, जिसको हम तमाचा कहते हैं, उसको मार दिया साहब। अब फिर क्या था? पेट्रोल पंप कर्मी भी बहुत कम नहीं था, उसने फिर पलटकर जवाब दे दिया एसडीएम साहब को। और एसडीएम की बीवी वहीं खड़ी थी, एसडीएम की पत्नी के सामने एसडीएम साहब की भी उसने पिटाई कर दी उस पेट्रोल पंप वाले ने। भारी हंगामा मच गया, इस मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई और माजरा जब पुलिस को समझ में आया तो पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई, क्योंकि मामला था गाड़ी में सीएनजी भरवाने का। एसडीएम साहब दीपावली मनाने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे थे, बीच में पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, उन्हें सीएनजी की आवश्यकता पड़ती है। अब वो गाड़ी अपनी लगा देते हैं, लेकिन रुतबा उनका वही सरकारी रहता है कि साहब कितनी भी भीड़ हो पहले मेरी गाड़ी में आप सीएनजी डालो। लेकिन पेट्रोल पंप वाला तो मजबूर था, विवश था, उसके यहां जो पहले से गाड़ी लगी थी वो उसमें गाड़ी में डाल रहा था सीएनजी। लेकिन क्या बात है, एसडीएम है, हम ताकतवर हैं, हम सरकारी अफसर हैं। लो साहब, वो एसडीएम साहब भड़क गए, नाराज हो गए कि मैं इतनी देर तक तेरे पेट्रोल पंप में खड़ा रहूं, तेरे को पता नहीं मैं एसडीएम हूं। इस बात से नाराज होकर एसडीएम साहब ने जैसे उस पेट्रोल पंप वाले को मारा तो पेट्रोल पंप वाले ने भी उनकी पत्नी के सामने उसको बेइज्जत कर दिया और रेपटा जड़ दिया पूरी ताकत से। सब देखने वाले अचंभित रह गए। अब किरकिरी हो गई एसडीएम साहब की। एसडीएम साहब वहां किस तरह का विवाद कर रहे हैं, जरा एक झलक आप जरूर देखिए इसे। मैं एसडीएम में आ गया। तेरे को तो पहले तेरे को पता नहीं गाड़ी लगी हुई खोला के आपने खोला के। अरे ऐसे क्या धक्का क्यों दे रहे हैं गाड़ी आपने खोला के मेरे को मारी तुम्हें मैं भी एसडीएम को हाथ लगा रहा तेरी बहन को तो दिया मेरे को मारे। अब इस पेट्रोल पंप पर जब एसडीएम साहब की किरकिरी हो गई उनकी पत्नी के सामने, तो एसडीएम साहब हैं। अब उनने एक नया पैतरा चला, एक लिखित शिकायत तैयार करवाई अपनी पत्नी के नाम से, पुलिस को दी शिकायत। और उस शिकायत में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आपको हंसी आ जाएगी साहब कि ये किस तरह का एसडीएम है और किस तरह की शिकायत कर रहा है उस पेट्रोल पंप वाले की और उस पेट्रोल पंप के मालिक की। उस शिकायत में उसने लिखा है कि इस पेट्रोल पंप वाले ने मेरी पत्नी को आंख मारा। सोचिए आप, पेट्रोल पंप वाले ने एसडीएम साहब की पत्नी को आंख मारा, यह इस लिखित शिकायत में लिखा गया है। और तो और यह भी उसमें लिखा गया है, एसडीएम की पत्नी ने लिखा कि मुझे इस पेट्रोल पंप वाले ने यह कहा कि क्या माल लग रही हो। सोचिए आप,
किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। और यह लिखित शिकायत तैयार करके टीआई साहब को, थाना प्रभारी को दी गई है ताकि उस पेट्रोल पंप वाले के खिलाफ एक्शन हो सके। और ये एसडीएम साहब ने इसलिए किया है ताकि वो खुद को बचा सके, क्योंकि पहली गलती तो एसडीएम की है। एसडीएम ने उससे तमाचा मारा था पेट्रोल पंप में कि मेरी गाड़ी में पहले सीएनजी डालो, और उसके बाद उसने पलट के जवाब दिया उस पेट्रोल पंप वाले ने। अब चूंकि साहब एसडीएम है तो एसडीएम ने अपनी पावर, अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है टीआई के नाम से एक शिकायत लिखवाई, लिखित शिकायत दी, जो शायद फर्जी शिकायत बताई जा रही, क्योंकि सारा माजरा तो पेट्रोल पंप पे लगे हुए सीसी कैमरे में कैद हो चुका है। पुलिस को फिलहाल ये शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस भी इस शिकायत में जो शब्दावली है उसे लेकर चौंक रही है, क्योंकि साहब की मैडम कह रही है कि उसे उस पेट्रोल पंप वाले ने आंख मारी, फिर साहब की बीवी ये कह रही है कि उसे उस पेट्रोल पंप वाला कह रहा कि क्या माल लग रही हो। क्या यह संभव है किसी पेट्रोल पंप में? बहरहाल ये शिकायत पुलिस में कर दी गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही हो। जांच का बिंदु वही सीसी कैमरा है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है, एसडीएम साहब ने पहले उसको क्यों मारा और फिर उसके बाद पेट्रोल पंप वाले ने पलट के क्यों मारा। एसडीएम साहब ने अपनी पत्नी के नाम से जो शिकायत दी है उसमें पेट्रोल पंप के मालिक का भी नाम का उल्लेख किया गया है और इनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये राजस्थान के भीलवाड़ा का है, जहां के एसडीएम है छोटूलाल शर्मा और इनकी श्रीमती जी धर्मपत्नी का नाम दीपिका व्यास है। और ये दोनों इसी पेट्रोल पंप में गए थे जहां पर इस तरह की बमचक मची, हंगामा हुआ। ये एसडीएम छोटूलाल शर्मा के बारे में ये बताया जाता है कि ये कोई इनके साथ कोई पहला मामला नहीं है। ये हमेशा जब से प्रशासनिक पद पर है इनके खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप लगते रहे हैं, अभद्र व्यवहार के भी इन पर आरोप लगते रहे हैं और लोग यही सवाल उठाते आए हैं कि क्या एसडीएम साहब कानून से ऊपर हो गए हैं, उनके लिए नियम कायदे क्या अलग हैं और आम जनता के लिए अलग हैं, क्या इनकी पावर और शक्तियां दूसरे एसडीएम से या दूसरे प्रशासनिक बड़े अफसरों से ज्यादा हो गई हैं, क्या ये अपनी धौंस और ताकत इसी तरह के व्यापारी वर्ग पर उठाते हैं, क्या ये अपना रुतबा इसी तरह के पेट्रोल पंप कर्मियों पर ही झाड़ते हैं। ये तमाम सवाल उस पूरे इलाके में गूंज रहे हैं और पेट्रोल पंप वाले ने भी अपना पक्ष पुलिस के सामने रख दिया है। फिलहाल देखना है कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्यवाही होती है। आपने खोला क्या? धक्का क्यों दे रहे हैं? आपने खोला क्या? मेरे को मारी, तुम्हें मैं भी। ऐसे को आप लगा रहे तेरी बहन को